कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। जयराम रमेश और पवन खेड़ा के बयान से नाराज चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसा बयान आज तक के इतिहास में नहीं सुना। उस तरीके से हरियाणा में 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने हैट्रिक मारी तो वहीं जीत की आस लगाए बैठी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा और पार्टी के खाते में सिर्फ 37 सीटें ही आई। नतीजा आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने नतीजों को लेकर ईवीएम का रोना तो रोया ही, साथ ही नतीजे में गड़बड़ी का आरोप तक लगा दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता दिया। इसको लेकर चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया। चुनाव आयोग ने खड़गे से कहा कि वो अप्रत्याशित परिणामों पर पार्टी अध्यक्ष के रुख को मानता है, न कि पार्टी के कुछ नेताओं के इस रुख को कि परिणाम स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेताओं को बयान जो उन्होंने दिए थे उस पर आयोग ने कहा कि देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में सामान्य अर्थों में उपयुक्त जैसा अभूतपूर्ण बयान अनसुना है। यह मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के वैध हिस्से से बहुत दूर है और यह वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार व्यक्त लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक रूप से अस्वीकार करने की ओर बढ़ता है, जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा सहित देश के सभी चुनावों में समान रूप से लागू होता है। इसी ने कहा कि इस बीच आयोग ने आपके और विपक्ष के नेता के उन बयानों को नोट किया है जिसमें हरियाणा के जो नतीजे हैं उनको अप्रत्याशित बताया गया है और कांग्रेस इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखती है। चुनाव आयोग को अब एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें कांग्रेस के 12 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल से मिलने का समय मांगा गया है, जिसमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने पैरा 1 और पैरा 2 में उल्लेखित प्रकृति में बयान दिया है, यानी जिन लोगों ने ये बयान दिया है कि किस तरीके से जो रिजल्ट आए हरियाणा के वो सही नहीं है, उसमें जो है गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि इस उचित धारणा पर आगे बढ़ते हुए कि पार्टी अध्यक्ष का बयान चुनावी नतीजों पर पार्टी की औपचारिक स्थिति है, चुनाव आयोग ने आज शाम 6 बजे यानी आज की उन्होंने बात कही है कि सुकुमार सेन हॉल में निर्वाचन सदन में प्रतिनिधि मंडल से मिलने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा के नतीजे बहुत अप्रत्याशित है। इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। कई जिलों से गंभीर शिकायत आई है। पवन खेड़ा ने कहा था कि नतीजे चौंकाने वाले हैं और जमीनी पर हमने जो देखा उसके बिल्कुल विपरीत है। हमें अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना से संबंधित शिकायतें मिल रही है। जल्द ही हम औपचारिक शिकायतें दर्ज कराएंगे। यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। हम ये ही स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं जयराम रमेश ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग के पास जाएंगे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था। कई सीटें ऐसी हैं जहां हम हार ही नहीं सकते, लेकिन वहां हम हारे हैं। नतीजे भावनाओं के खिलाफ है। 3 जिलों में मतगणना को लेकर हमारे पास गंभीर शिकायतें हैं। ये जानकारी एकत्रित की जाएगी। हरियाणा में नतीजे पूरी तरह अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और विरोधाभासी है। ये जमीनी हकीकत के विपरीत है। ये हरियाणा के लोगों की इच्छा के विपरीत है। इन परिस्थितियों में इन नतीजों को स्वीकार करना संभव नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जनता का जनादेश है, जनता ने जो अपना फैसला लिया है वही रिजल्ट बनकर सामने आया है। जब एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़ोतरी मिल रही थी, जब शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़ोतरी मिल रही थी, तब कांग्रेस बड़ी झूम रहे थे, गा रहे थे, कुछ सवाल नहीं कर रहे थे। तब कह रहे थे कि जनता जनार्दन ने हमें चुन लिया है। जैसे ही रिजल्ट पलटा,
जैसे ही रिजल्ट में अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस को पटखनी खानी पड़ी, जैसे ही रिजल्ट उल्टा हुआ वैसे ही कांग्रेस के सांस और हाथ पांव फूलने लगे, वैसे ही कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आने लगा, वैसे ही कांग्रेस ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। यानी साफ तौर पर जो कांग्रेस जिस तरीके से चीजें कहती है, जिस तरीके से चीजें करती है, जिस तरीके से सोच रही थी, जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया, इससे बात स्पष्ट थी कि कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को लेकर निराशा व्यक्त की और जनता के जनादेश पर ही सवाल खड़े कर दिए, इलेक्शन कमीशन के काम पर सवाल खड़े कर दिए, चुनाव में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किए जाते हैं उनकी पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें ये चीज स्वीकार्य नहीं है, उन्हें जनता का क्या जनादेश स्वीकार्य नहीं है। क्या उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस के जो 15 विधायक हारे हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इनके खुद के नेता उम्मीदवार सार्वजनिक मंच से कहते हैं खर्ची पर्ची पे नौकरी देंगे, कहते हैं कि रोल नंबर लाओ और नौकरी ले जाओ। इनके ही नेता सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सबसे पहले अपना घर भरेंगे। जब सवाल ये है कि ऐसे नेता जो खुलकर सामने जनता के सामने ये बात कह रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, हम खर्ची पर्ची से चलेंगे, खर्ची पर्ची का सिस्टम चलेगा, खर्ची पर्ची से चीज़ें होगी, वो कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरी तरफ से उन्हें रिस्पॉन्स सही मिले, या कि वो कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है वहां पे जनता उन्हें जनादेश देगी, जब इनके नेता ही कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम खर्ची पर्ची करेंगे, बिना जो है पैसे के, बिना खर्चा पर्ची की नौकरी ही नहीं देंगे, मेरिट जैसा कुछ बच ही नहीं जाएगा, तो कौन सा युवा कांग्रेस को वोट देगा। जब सीएलयू गैंग जो है, जब कांग्रेस के सीएलयू जो गैंग थे, हुड्डा गैंग की तरफ से ये जो एक्टिव थी, जिन्होंने फार्मर्स की जमीन छीनी, जिस तरीके से फार्मर्स के साथ इन्होंने गलत किया, ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तबका इनके लिए जो है वोट करेगा। जिस तरीके से अलग राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद भी महिलाओं को जो पैसे देने की बात कही थी उस पर टर्म एंड कंडीशन लगा दी, कई जगहों पर जो ऐलान किया उसे पूरा ही नहीं किया, तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो महिला जो है इन्हें वोट देगी। दलितों का विरोध कर रहे थे, दलित विरोधी का चेहरा कितनी बार सामने आ चुका है, किस तरीके के बयान दे रहे थे, अब ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तबका इन्हें वोट देगा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेताओं का ये बयान रहा, ये कहीं ना कहीं जनता को भी भटकाने जैसा रहा, कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया गया जैसा कि हमेशा विपक्ष जब हार जाती है तो इसका ठिकरा किसी न किसी के सिर पर फोड़ती है। पहले अपने ही नेताओं में अपने नेताओं पर ठिकरा फोड़ते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ते हैं, फिर ईवीएम पर भी ठिकरा फोड़ते हैं। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने भी ना जवाब देकर कहा कि ऐसा कभी सुना ही नहीं कि इस तरीके से इतिहास में पहली बार इस तरीके का बयान सुन रहे हैं कि जनादेश जो मिला है उसे ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप, जनादेश जो मिला है उसे ही मानने से इनकार कर रहे हैं आप। आखिर क्या हो गया है कांग्रेस को? हार की टिस इतनी ज्यादा है कि अब जनता के फैसले को भी स्वीकार करने में कांग्रेस को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन ने तो उन्हें कह भी दिया है कि आइए आइए आकर मिलिए, बैठिए, बात करिए, आपको परेशानी है तो है क्या कि आप जो है जनता के फैसले को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप चुनाव जीतने का दमखल भरते हैं और जब रिजल्ट आ चुके हैं तो जो भी फैसला हुआ उसे सरमाथे पर लीजिए, लेकिन नहीं, कांग्रेस पहले ईवीएम का रोना रोएगी, फिर उसके लिए ठिकरा फोड़ेगी, फिर कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगाएगी और उसके बाद मन नहीं भरेगा तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर देगी, लोकतांत्रिक तरीके पर भी सवाल खड़े कर देगी। लोगों के मन में भी एक क्वेश्चन जो है ये डालने का काम हमेशा से कांग्रेस करती आई है और इस बार भी ऐसा ही कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है पत्र लिखा और उन्होंने साफ तौर पर पवन खेड़ा, जयराम रमेश जैसे नेताओं के बयान पर नाराजगी जताई है, आज समय दिया है मिलने के लिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा बयान उन्होंने इतिहास में पहली बार सुना है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।